तो ये लास्ट लेसन का दोबारा ये वीडियो लोड हो रहा है दूसरी बार, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच। जम्प्ड माने मैं कूद गया, जम्प्ड ओवर माने मेज के ऊपर से कूद गया, ठीक है। जैसे आपके सामने बेंच है, इसके ऊपर से कूद करके जाके उस पर नीचे वाले बैठ गए। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। सैट है, सिट का सेकेंड फॉर्म सैट है। सैट माने बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, और जब तक कि मेरी एक नज़र नहीं पड़ी, उड़ती हुई नज़र नहीं पड़ी, पड़ नहीं गई थी। डिड आई सी, क्या मैंने देखा। दैट की आवर टीचर, कौन, हमारे अध्यापक। दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरा सुंदर कोट पहने थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी झालरदार शर्ट थी। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क की टोपी थी। किसी टोपी थी? छोटी काली सिल्क की टोपी थी। अब आपको तो बहुत आसान है। लिटिल माने छोटी, ब्लैक माने काली, सिल्क माने सिल्क की, रेशम की, कैप थी, है ना। तो जब आप बोलना सीखेंगे तो आ जाएगा। आई जम्प्ड ओवर लिखा है ना, आई जम्प्ड ओवर, आई माने मैं, ओवर द बेंच, मैं जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूद गया। एंड सैट डाउन, मैं बैठ गया। एट माई डेस्क, अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, नॉट माने नहीं, टिल माने तक, देन माने तब तक नहीं। When I had got a little over my fright, जब तक मेरी नज़र, थोड़ी सी नज़र भी नहीं पड़ी, है ना। गाट माने पड़ी न, थोड़ी नज़र पड़ी। माई फ्राइट, उड़ती हुई नज़र पड़ी, हल्की सी नज़र पड़ी। डिड आई सी, क्या मैंने देखा। डिड आई सी माने क्या मैंने देखा। दैट आवर टीचर, कि हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, जो हरी सुंदर कोट थी। ब्यूटीफुल माने सुंदर, ग्रीन माने हरी, कोट माने हरी सुंदर कोट थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड माने झालरदार, कैसी, झालरदार शर्ट थी, खूब झालर वालर लगल रहल शर्ट में। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क की टोपी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उस पर क्या किया गया था, कढ़ाई किया गया था, जिसे कहते हैं कसीदेदार थी। कैसी थी, कसीदेदार थी। दैट ही नेवर ओर, जिसे वह कभी भी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट माने सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दौरान। वो कभी नहीं पहनते थे। कब पहनते थे, निरीक्षण पर पहनते थे। एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिन के समय पहनते थे, है ना। बिसाइड्स माने इसके अतिरिक्त। द होल स्कूल सिम्ड, सारा स्कूल मालूम पड़ता था। सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र मालूम पड़ता था। सारा स्कूल इतना विचित्र मालूम पड़ता था। एंड सोलमन, और शांत मालूम पड़ता था। क्या मालूम पड़ता था, शांत। अब देखो महक उस पर देख रही है। यही है कमियां आप लोगों में, कि जहाँ पढ़ाया जाता है उस जगह कभी ध्यान नहीं जाता है। बट द थिंग्स, लेकिन वह वस्तुएं, दैट सरप्राइज्ड मी, जो मुझे अधिक आश्चर्यचकित करती हैं। टू सी, जो मुझे अधिक आश्चर्यचकित किया।
वाज टू सी, देखकर अधिक आश्चर्यचकित हुआ था कि ऑन द बैक बेंचेज की पिछले बेंच पर दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली रहते थे। पिछला बेंच अक्सर खाली रहता है ना, तो पिछले बेंच दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली रहते थे। द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली, विलेज पीपुल माने गांव के लोग, क्या थे? गांव के लोग। क्वाइटली माने शांतिपूर्वक। आवर सेल्फ, हमारी तरह से बैठे हुए थे, हमारी तरह से ही बैठे थे, जैसे विद्यार्थी बैठते हैं वैसे बैठे थे। और ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, विथ हिज 3 कॉर्नर कैप हैट, तिकोनी टोपी। द फार्मर मेयर, फार्मर माने भूतपूर्व मेयर माने रिटायर मेयर। द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, है ना। एंड द सेवरल अदर्स, और दूसरे अन्य लोग, अनेकों दूसरे लोग। सेवरल माने अनेकों, सेवरल माने अनेकों, अदर्स माने दूसरे लोग, बिसाइड्स दूसरे अन्य लोग। इसके अतिरिक्त एवरीबॉडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग कैसे दिखाई देते थे? दुखी दिखाई देते थे। एंड हाउजर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर एक पुरानी बाल पोथी लाया था। कैसी पोथी? पुरानी बाल पोथी लाया था, जैसे बाबा लोग पत्रा लिख चलते हैं, पुरानी बाल पोथी लाया था। थम्ड एट द एज, और वो पेज के किनारे मुड़े थे, और वो क्या हो गए थे? गंदे हो गए थे। किताब खोलते खोलते क्या हो जाता है? जैसे थम्ड एट द एज, और वो किनारे गंदे हो गए थे, मुड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नी, और वह इसे खोला हुआ था, अपने घुटनों तक खोला था। यानी घुटना जब तक खोला तो वह लटक करके, बड़ी बाल पोथी थी, घुटनों के नीचे पहुंच गई थी, है ना। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, और अपने बड़े बड़े चश्मों, उसके जो आँखों पर थे कैसे चश्मे थे? बड़े चश्मे थे। अक्रॉस द पेजेज, पेज पर पढ़ रहे थे। ये जो बड़े चश्मे थे, उस बड़े चश्मों पर से उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही थी? पेजों पर पड़ रही थी। स्पेक्टल्स माने चश्मे, स्पेक्टल्स लिखा है ना, एक स्पेक्टल नहीं है, चश्मे में 2 शीशे होते हैं, इसलिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आपके ग्रामर में भी स्पेक्टल्स अगर जो आएगा तो वहाँ यस ज़रूर रहेगा, एक यस ना हो तो यस लगाना पड़ेगा। अक्रॉस द पेजेज, वो चश्मे जो थे पेजों पर पड़े थे। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं घूम रहा था अबाउट इट ऑल, यानी ये सारा विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, श्रीमान हैमल, माउंटेड माने बैठ गए थे, माउंटेड माने बैठ गए थे, कहाँ? अपने चेयर पर। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग, जबकि मैं इन सब की सोच ही रहा था, इन सब के बारे में। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता के साथ। एंड जेंटल टोन, सज्जन आवाज़, जैसे विनम्र आवाज़ के साथ। विच ही हैड यूज टू मी, जो मुझसे कहा करते थे, है ना। सेड कहे, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। अध्यापक तो यही बोलता है ना, मेरे बच्चों। तो जैसा बोला करते थे वह क्या कहे कि मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन, और आदेश आ चुका है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन,
केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लॉरेन, अलास्का और लॉरेन विद्यालयों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर्स कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल से आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से पढ़ें। व्हाट ए थंडर्स क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, और ये एक तरह से शब्द मुझे जैसे बिजली में गड़गड़ाहट होती है वैसे मालूम पड़े थे। और ये मुझे कैसा लगा? व्हाट थंडर्स क्लैप्स दीज वर्ड्स टू मी, ये शब्द मुझे बिजली की गड़गड़ाहट की तरह से थे। जैसे तुम्हें कह दिया जाए, अचानक कोई शब्द कह दिया जाए तो आप सन्न हो जाते हैं, है ना? कोई घटना ऐसी हो जाए कि जिसे बता दिया जाए कि आपका मुंह खुला रह जाएगा, जिसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जब कोई अचानक दुख पैदा हो जाए, अचानक कोई हर्ष पैदा हो जाए, ऐसे जगहों पर एक्सक्लेमेटरी व्यक्त करते हैं, है ना? तो वही तरह से था कि ये बिजली, ये शब्द ही उसे जैसे लगा कि बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से थे। जब जान गया कि मेरा ये अंतिम लेसन है पढ़ाए जाने के लिए, तब ये कैसा लगा उसे? जैसे कि बिजली की कड़कड़ाहट की तरह से थे, है ना? और ओह द रेचेज, अरे अभागे लोग। तब उसने क्या कहा? उस बच्चे ने, लिटिल फ्रेंच ने क्या कहा कि अरे अभागे लोग, दैट वाज, थे, वही थे, दैट दे हैड पुट ऑन द टाउन हॉल पार्क, जो टाउन हॉल पार्क के सूचना पट पर देख रहे थे, यही अभागे लोग थे जो यही सूचना थी। कैसी सूचना थी? यही सूचना थी। अभागे लोग कौन सी सूचना देख रहे थे? टाउन हॉल पार्क पर यही सूचना थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। वाई आई हार्डली न्यू, जिसे मैं अभी मुश्किल से जान पाया। हाउ टू राइट, जिसे मैं अभी मुश्किल से जान पाया था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब फिर कभी सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य ही यहीं रुकना चाहिए। मैं यहीं अवश्य रुक जाऊँगा, यानी आगे हम नहीं पढ़ पाऊँगा। यानी माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यही मेरा अंतिम पाठ है। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी मुश्किल से सीखा था कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब अधिक नहीं सीख पाऊँगा। मस्ट स्टॉप देयर, अवश्य ही यहीं रुक जाऊँगा। देन ओह हाउ सॉरी, अरे कितने दुख की बात है। आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था। पछता रहा था मिस लिटिल फ्रेंच कि मैं अपना पाठ याद नहीं किया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों की तलाश कर रहा था। एग्स, अंडों की तलाश कर रहा था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, और सार पर सरकने की कोशिश कर रहा था, सरकने जा रहा था। सार माने जो तख्ता होता है, तख्ते पर ऐसे नहीं होता है, बच्चे बैठ के सरकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और माई बुक्स, और मेरी जो पुस्तकें हैं, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो इतनी बेकार लगती थी। एहवाइल एगो, थोड़े समय पहले, एहवाइल एगो माने थोड़े समय पहले जो इतनी बेकार लगती थी, और वो क्या अब लगने लगी? सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संत, और मेरे इतिहास की जो पुस्तक है, महात्माओं की पुस्तक है, यानी महापुरुषों की जो पुस्तक है। वे आर ओल्ड फ्रेंड, अब पुरानी मित्र हो गई थी। क्या हो गई थी? पुरानी हो गई थी। नाउ माने अब। क्यों हो गई थी पुरानी? क्योंकि अब ये किताब पढ़ाई नहीं जानी है, इसलिए। दैट आई कुड नॉट गिव अप, फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता था।
त्याग नहीं सकता था। एंड यम हैमल टू, और यम हैमल भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जो कि अब दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, जिसे मैं फिर कभी दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फारगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, और जिसने मुझे भुला दिया था उनके डंडों के बारे में, एंड हाउ कैंक्री ही वाज, और कितने वो बदमिजाज थे उस बारे में मैं बिल्कुल ही भूल गया था, भुला दिया गया था। समझ में आया? पुअर मैन, बेचारा अभागा आदमी, बेचारा अभागा अध्यापक, बेचारा टीचर। पुअर मैन माने यही ना, बेचारा अध्यापक। इट वाज इन हानर ऑफ हिज लास्ट लेसन, यह उसके लिए सम्मान था, इस अंतिम पाठ के लिए क्या था? सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, जिसे वह सुबह सुंदर वस्त्र पहना था, रविवार के दिन सुबह सुंदर वस्त्र पहना था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया था, अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वेयर सिटिंग देयर, क्यों बूढ़े आदमी वहाँ बैठे थे। इन द बैक ऑफ रूम, कमरे के पीछे क्यों बूढ़े आदमी बैठे थे। और इट वाज, वह था कि बिकॉज दे वेयर सारी, क्योंकि वे दुखी थे। टू, इतने दुखी थे दैट दे हैड नो गॉन टू स्कूल मोर, कि वे अब स्कूल नहीं जा पाए थे, जो स्कूल नहीं जा पाए थे वो दुखी थे। कौन दुखी था? फार्मर मेयर, फार्मर पोस्ट मास्टर, विलेजर्स। और इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, यह उनके धन्यवाद करने का तरीका था। आवर मास्टर, अपने मास्टर का, फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष की वफादार सेवा के लिए यह उनके धन्यवाद करने का तरीका था। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और अपने सम्मान व्यक्त करने का तरीका था। फॉर द कंट्री, माने ग्रामीणों का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, और जो क्या नहीं थे, अब नहीं थे, अब वो नहीं रहेंगे, मतलब नहीं थे, है ना? समझ में आया? इन दिस लेसन व्हाट आर यू लर्निंग, इस पाठ में आप क्या सीख रहे हैं? देयर आर 2 पार्ट्स, 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। पहला एक लिटिल फ्रेंच है, दूसरा यम हैमल है, तीसरा स्मिथ, आयरन स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लोहार हाउजर है, और उसके शिष्य हैं। तीसरे ओल्ड हाउजर हैं, जो बैठा हुआ पीछे फार्मर मेयर है, फार्मर पोस्ट मास्टर है, गांव के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। और ये कहानी रिवॉल्विंग, दिस स्टोरी रिवॉल्विंग इनटू द लिटिल फ्रेंच एंड यम हैमल। लिटिल फ्रेंच और यम हैमल के बीच में ये कहानी रिवॉल्विंग होती है, घूम रही है। समझ में आया?